रौनकें खत्म हुई मुर्शद, मैं दुबई से वापस पाकिस्तान जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं दुबई के एयरपोर्ट की तरफ रवाना हूं। और ये सड़कें ये मुझे बार बार कह रही हैं कि उस्मान रुक जा, आगे मत जा, आगे जाएगा तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। लेकिन क्या करूं, मेरी टिकट भी तो बुक है वापसी की, और वापसी वाले जो लोग हैं पाकिस्तान में मेरा बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो मुझे जाना ही है। तो यूं कह लें कि रौनकें ख़त्म हुई, अब मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूं। और इसमें सेल्फ सर्विस चेक है। आप खुद अपने आप को चेक इन करेंगे। इन्होंने पहले ही बता दिया कि टोटली डिजिटल है। इन्होंने आपको पहले ही बता दिया है जब भी आप एयरपोर्ट में दाखिल होंगे कि हर चीज़ आपको सेल्फ सर्विस में करनी पड़ेगी। इवन के सेल्फ सर्विस बैगेज भी आपको खुद ही आगे भेजना पड़ेगा। आप जानते हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आपको बैगेज के लिए जाना पड़ता है तो आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं और आपको वहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है, जिसके बाद आपका बैगेज जो है आगे रवाना होता है। लेकिन यहाँ पे टोटली डिजिटल है, सेल्फ सर्विस में है। आप यहाँ पे बैगेज रखेंगे, ऑटोमेटिक ये डोर खुलेगा, स्लाइड जाएगी, आपका सामान आगे चला जाएगा। इसके लिए तरीकाकार बड़ा आसान है। आप किस तरह से अपना सामान जो है एरोप्लेन में भिजवा सकते हैं, ये आपको मैं सारा तरीका दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो अभी आप देख रहे हैं ये सामान जा रहा है, जो हमारे कोलीग थे ये अपना सामान भिजवा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको सारी डिटेल भी है। बेसिकली ये मशीन है जिसमें आप जो है सामान के हवाले से डिटेल डालते हैं, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो एक स्टिकर निकलता है जिसपे स्कैनिंग नंबर है। वो आप इस पे चिपका कर दें और आगे रख दें, और उसके बाद उसका वेट मेजर करेगी मशीन, और उसके बाद मशीन कहेगी ओके जा सकता है। अब ये मेरा सामान जा रहा है जो कि आप देख रहे हैं, ये मेरा सामान चला गया जहाज़ में। अच्छा जी, अब मेरी यहाँ पे एंट्री भी हो चुकी है और यहाँ से मुझे बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बोर्डिंग पास के भी दो तरीके हैं, देखिए मोहम्मद उस्मान बट लिखा हुआ है। तो इसके तरीकेकार दो हैं, या तो आप इसको ईमेल पे ले लें डिजिटल, या फिर आप इसका प्रिंट आउट ले लें। तो मैंने ईमेल पर लिया। अब आप देखें एयरपोर्ट कितना शानदार और लग्जरी बनाया गया, इतना खूबसूरत है, देख के ही दिल बाग बाग हो जाए। ये डिपार्चर गेट्स हैं, यहाँ से देखें इतने सारे सिस्टम हैं। कभी यहाँ पे लोग बैठा करते होंगे, लेकिन अभी देखें यहाँ पे स्टाफ को ख़त्म कर दिया गया, बहुत कम स्टाफ है, क्योंकि टोटली डिजिटल होता है, हर चीज़ डिजिटल चल रही है। वो ह्यूमन पावर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, क्योंकि ह्यूमन जब बैठता है वो फिर अपने मफाद की बातें करता है, जैसा कि पाकिस्तान में तो सरेआम है। खैर अब हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरा A5 नंबर है और A1 से A24 तक जो है वो रास्ता बता रहे हैं, ये वाला है। आप देखें एयरपोर्ट कितना आलीशान और लग्जरी है। जब हम जाएंगे लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो उसको देखने के बाद आप भी एक बार कहेंगे कि हम कहाँ पे आ गए। खैर यहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी चलती है इनके दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि आपको एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाती है। कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मसरूफ़ एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट ही है, इसलिए उन्होंने सहूलतें भी बेतहाशा दी हुई हैं। अब देखें हम जा रहे हैं ट्रेन में सवार होने के लिए, और इसमें भी लिखा हुआ है A1 से A24 तक जिनके बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है इस ट्रेन में सवार हो जाएं। अब हम इस ट्रेन में सवार हो गए हैं और ये मेट्रो ट्रेन है। और चूंकि आप वहाँ पे वीडियोग्राफी करें तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप कोशिश करें कि किसी शख्स की राहगीर की वीडियो ना बनाएं। इसलिए मैं बड़े एहतियात से ये वीडियोग्राफी कर रहा हूँ और मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप देख भी सकें कि दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, दुबई में कितनी तरक्की हो चुकी है। खैर बातों ही बातों में हम पहुँच गए हैं उस जगह पे जहाँ से हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ करना है। और यहाँ से भी ये भी उसी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अंदाज़ा करें कितना बड़ा एयरपोर्ट होगा, कि एयरपोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, जहाँ पे मेरी फ़्लाइट है टेक ऑफ के लिए जाना है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ट्रेन लगाई हुई है। तो अब देखें, खैर ये इनकी देखें लिफ्ट चेक करें, इतनी प्यारी ग्लास वाली लिफ्ट्स हैं, और यहाँ पे कितनी शानदार यहाँ पे इमारत कायम की गई, पिलर्स कायम किए गए हैं सिल्वर कलर के, और लिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। और इसी तरह हम यूज़ करेंगे एस्केलेटर का, क्योंकि ये सबसे आसान और अच्छा रास्ता लगा, क्योंकि लिफ्ट जाती है तो फिर नीचे आने का वेट करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सी लिफ्ट्स हैं, और आप देखें यहाँ पे किस तरह से आबशार का एक व्यू दिया गया है। और ये लिफ्ट्स जो हैं ग्लास की हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं, कितना शानदार और ज़बरदस्त। 7 स्टार है इनका एयरपोर्ट भी, मैं कहूँगा 7 स्टार है। खैर अभी यहाँ पे आपको दिखा सकें कि ड्यूटी फ्री के नाम से यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल सा बनाया हुआ है इस एयरपोर्ट के अंदर। लेकिन एक अंदर की बात बताऊँ कि यहाँ पे कोई सस्ता नहीं है। मुझे यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मतलब कि एक मिनिमम रेट कह लें, आप ये नहीं कह सकते ड्यूटी फ्री है तो सस्ता होगा, ये सस्ता नहीं है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आप ड्यूटी फ्री एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ सस्ता नहीं मिलेगा, बस ठीक ठीक समझें। खैर मैं ये सोच के आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आगे की तरफ पहुँचा हूँ। और अब आगे जाते हुए कुछ स्नैकिंग की बेकरीज भी हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। आपको दिखा सकूँ तो ये दुबई गिफ्ट फ्रॉम दुबई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स हैं, आप अपने प्यारों के लिए गिफ्ट्स लेके जा सकते हैं, लेकिन ये भी कोई सस्ते नहीं है। मतलब हो सकता है सस्ते हों, लेकिन हमने तो पाकिस्तानी, तो अपने पाकिस्तानी करेंसी में ही कैलकुलेट करना होता है, तो हम उस अकॉर्डिंग देखते हैं कि शायद ये महंगा है। खैर महंगा सस्ता क्या होता है, जब आपने सफ़र करना है तो फिर आपके लिए सब
ओके है, ऑल गुड है, आपने लेना है तो लेना है, खाना है तो खाना है, जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। खैर, अभी मैं आपको उस जगह पे लेके आ रहा हूँ कि जहाँ पे आप एयरपोर्ट के उस हिस्से की तरफ जाएंगे। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका एरोप्लेन खड़ा होगा टेक ऑफ के लिए, लेकिन अभी रास्ते में दिखाऊँ, ये कुछ बार्स आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पता है कि बार्स मिलती हैं, बियर लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा। खैर, यहाँ पर वो अलाउ है पीना, लेकिन ये कह रहे हैं किसी की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। कोई पी रहा तो उसकी वीडियो नहीं बना सकते, वो आप पे केस कर सकता है। और यहाँ पे आज़ादी है, फ्रीडम है ना बेसिकली। तो यहाँ पे वो कहते हैं आप सब कुछ करें, लेकिन किसी की प्राइवेसी को ना आप वायलेट ना करें। तो इस तरह से सब लोग जो है अपनी मर्जी से आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं। एयरपोर्ट पे भी आज़ादी है। खैर, ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरह के कल्चरल टच दिया गया है रेस्टोरेंट्स को। आप देख रहे हैं ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के खाने हैं, और हर तरह के खाने भी मिल सकते हैं। आप जिस भी मुल्क से हो आपको अपने मुल्क के खाने भी मिलेंगे। और ये भी आपको मैं दूर से दिखा रहा हूँ, ये भी बेसिकली एक बेकरी है यहाँ पे। बाकी वो चीज़ें भी हैं जो कि मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे क्या क्या है। खैर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा। ये देखें जी, ये भी किसी हबीब और रूमी लिखा हुआ है। अब शायद पता नहीं ईरान का है या किसका है। यहाँ पे कुछ फ़्लाइट्स की डिटेल्स हैं। मैं आपको अपनी फ़्लाइट दिखाऊँ। लाहौर के लिए फ़्लाइट है, AK 624 मेरी फ़्लाइट का नंबर है, और 3:15 पर लाहौर के लिए है। इसके साथ इस्लामाबाद और कराची की जो फ़्लाइट है उसकी भी डिटेल्स यहीं पे लिखी हुई है। इस तरह जो जो फ़्लाइट्स एमरेट्स की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ, वो ये रास्ता है। यहाँ पे सब लोग वेटिंग लाउंज में वेट कर रहे हैं बैठ के। सो मैंने भी वेट करने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा यहाँ से कोक ड्रिंक लूँ, लेकिन आप देखें 18 दिरहम की स्प्राइट मिंट है, और दूसरी कोक भी 18 दिरहम की है, और मरिंडा भी 18 दिरहम की है। फिर मैं वापस गया और मैंने वहाँ जाके जो ड्यूटी फ्री है ना, ड्यूटी फ्री जो सेंटर था जो जिसको मैं महंगा कह रहा था, वहाँ से मुझे 7-8 दिरहम में कोक मिल गई थी, हाफ लीटर। मैंने फिर वहाँ से लेके पी लिया। खैर, अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। इन्होंने काफ़ी वेट कराया। पहले इन्होंने कहा जी जिनकी बिज़नेस क्लास फ़्लाइट है, टिकट है, उनको पहले हम आगे जाने देंगे। ये सामने जहाज़ खड़ा हुआ है, लेकिन ग्लास है, कुछ इतना खास दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे जाके आपको दिखाते हैं। बिज़नेस क्लास जाने के बाद फिर उन्होंने कहा चलें अब इकोनॉमी क्लास वाले भी आ जाएं। उनका भी नंबर लग गया। तो फिर हम लोग जो इकोनॉमी क्लास वाले हैं, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये वो एरिया है जहाँ पे अक्सर लोग अपने वीडियोज़ और सेल्फीज लगाते हैं। ये बेसिकली उस जगह की तरफ जाता है जहाँ से जहाज़ में आपको एंट्री मिलती है जब आप जहाज़ में बैठते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से भी जहाज़ दिखाई नहीं सही तरह से दे रहा। और ये वही बोइंग त्यारा है 777, जिसमें मैं बैठ के पाकिस्तान लाहौर से दुबई आया था, और वापसी के लिए भी उसी त्यारे में मुझे भेजा जा रहा है। पता नहीं ये कोई इनका सिस्टम होगा, या ये रेस्ट करता होगा, या फिर जो है इसकी वापसी के हवाले से भी तरीक़ेकार कोई वजह होना है, क्योंकि मेरी कोई 8-9 दिन का स्टे था उसके बाद था। ये देखें जी, एमरेट्स का तैयार है, जो कि आप इस वक्त देख भी सकते हैं। ये रनवे पे मौजूद है और उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ लोग अंदर जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। आप देखें इसके अंदर जब हम जाते हैं जहाज़ के अंदर, तो आपको बार बार ग्लास नज़र आता है। आप देखें पहले जहाँ से मैं गुजरा था वहाँ से मुझे जहाज़ की बैक साइड दिखाई दी थी, अब जहाज़ की फ्रंट साइड पे आ गया हूँ। तो देखें बड़ा इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। पाकिस्तान में हालांकि ऐसा नहीं था, जब मैं पाकिस्तान से था आपने मुझे देखा ही था। और ये कुछ कंट्रोल रूम है। मैं अब जहाज़ के अंदर आ गया हूँ, और ये मेरी सीट है, और सीट के साथ वही चीज़ें हैं जो मैं जब पाकिस्तान से फ़्लाई किया था तो वो चीज़ें मौजूद थी। ये आप मुझे भी देख लें, मेरा भी दीदार कर लें, और यकीन कर लें मैं भी बैठा था। खैर, अब हम बिल आखिर सफ़र तय करने के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में पहुंच गए, और पाकिस्तान आते ही स्मोक मुझे दिखाई दी, शदीद स्मोक थी। और मैं थोड़ा परेशान भी हुआ कि पाकिस्तान में स्मोक होगी, और मैं थोड़ा घबरा भी रहा था क्योंकि दुबई की फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी थी, और वहाँ पे स्मोक का कोई नामो निशान भी नहीं था। खैर, ये बाहर जाने का रास्ता है। शुरू से तो मुझे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे बैरून मुल्क से आमद है, वो मुझे अच्छी जगह ही लग रही है। मतलब कि मतलब दिल को थोड़ी थोड़ी बहा रही है, लेकिन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई इससे मुवाजना नहीं है। खैर, अभी मैं जा रहा हूँ आस्ता आस्ता। एस्केलेटर है, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, आप देख सकते हैं दाएं बाएं सिर्फ दीवारें हैं, और उस तरह की लिफ्ट नहीं है जैसा कि होनी चाहिए थी, जो कि दुबई में आपने देखी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये देखें सामने कौन आ गया, फवाद खान। पहले तो मैंने इनको पहचाना ही नहीं, जिस तरह ये मुझे देख रहे थे मुझे लगा जैसे कोई ऐसे ही कोई शख्स खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी जी ये फवाद खान ही है। मैं भी इनको पहले नहीं पहचान सका था। खैर, आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं जा रहा हूँ अपना सामान वसूल करने के लिए। तो मैं आगे गया हूँ तो मैंने देखा है अच्छा मुझे पहले यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे गुजरना है। तो यहाँ पे मैंने स्टैंप लगवाई है, और अब मैं बैगेज क्लेम इंटरनेशनल सेक्शन में जा रहा हूँ। और उस तरफ जाते हुए आप देखें बार बार मुझे मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना पड़ रहा है।
अभी तक मैं पहुंचा नहीं और काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। मैं देख के थोड़ा परेशान भी हो रहा हूँ कि इतना रश क्यों लगाया हुआ है। दुबई में जब मैं लाहौर से गया था तो वहाँ पे सब लोग तरतीब से और एक क्यू में खड़े थे। लेकिन देखें, हम लोग खुद बताते हैं दुनिया को कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे कोई असूल नहीं है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पे इवन के एक चाचा जी ने मुझे धक्का भी मारा है, दो तीन लोगों ने मुझे आगे पीछे भी किया, जैसे मैं यहाँ पे कोई तमाशा देखने खड़ा हूँ। लेकिन मैंने उनको बताया, भाईजान मैं भी अपना सामान लेने खड़ा हूँ जिस तरह आप लोग आए हैं। खैर, ये आप रश देख रहे हैं, कितना रश है और लोगों की तरतीब लाइन देखें एक दूसरे के पीछे अजीब गरीब तरीके से। हालांकि दूसरी तरफ भी ये सामान जाना है और वहां पर भी यही सूरत हाल है जो इस तरफ है। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, मैंने अपना सामान निकाल लिया इस सारे बेहंगम रश में से। लोगों को तमीज़ थोड़ी आनी चाहिए। खैर, आगे की तरफ जाते हैं तो ये सामान को एक बार फिर चेक किया जा रहा है, मेरे सामान को, कि मैं उसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं लेके आ गया। अल्लाह का शुक्र है, कुछ ऐसा वैसा मैं लाया नहीं था। बिल आखिर बाहर जाने का रास्ता आ गया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मैं पाकिस्तान पहुंचने के बाद बाहर की तरफ आ गया हूँ घर।